कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है जीएसटी के अंदर। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब हुआ कि एक टैक्स पर दोबारा टैक्स पेमेंट करना कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। इस कास्केडिंग इफेक्ट के कारण गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है। इस कास्केडिंग इफेक्ट के कारण गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है। गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब हुआ टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगना कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। और इससे एक और नाम से जाना जाता है डबल टैक्सेशन। क्या? डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन। तो कास्केडिंग इफेक्ट है या फिर डबल टैक्सेशन, दोनों का अर्थ सेम होता है, टैक्स ऑन टैक्स। एक टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लगना कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है, जिसके कारण गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है। और इस कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जीएसटी में लाया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे कि आईटीसी प्यार से कहते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से कास्केडिंग को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन आता है और इंटरव्यू में भी इतना ही आप बोलोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ कास्केडिंग इफेक्ट, ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है। इस मैन्युफैक्चरर ने गुड्स परचेज किया और उस गुड्स का वैल्यू 1000 रुपया है। एक मैन्युफैक्चरर ने 1000 के गुड्स को परचेज किया और इस पर 18% की जीएसटी पेमेंट किया, तो 180 रुपया जीएसटी भी पेमेंट कर दिया। इस जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जब हम परचेज पर जीएसटी पेमेंट करते हैं, उस जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। मान लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर ने आगे सेल कर दिया इस गुड्स को। मैन्युफैक्चरर ने इस गुड्स को आगे सेल कर दिया ₹2000 में और इस पर 18% जीएसटी कलेक्ट किया। इस पर 18% जीएसटी कलेक्ट किया। तो ये जो 18% जीएसटी कलेक्ट करेगा सेल पर 360 रुपया, इस सेल पर जो जीएसटी कलेक्ट किया इसे कहेंगे आउटपुट जीएसटी। इसे कहेंगे आउटपुट जीएसटी। और इस आउटपुट जीएसटी में इनपुट जीएसटी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है लेस कर देंगे 180 रुपया। जो बैलेंस बचा, जो बैलेंस 180 रुपया बच गया, इसको जो बैलेंस 180 रुपया बच गया, इसे जब जीएसटी फाइल करेंगे, जीएसटीआर रिटर्न फाइल किया जाएगा, वहाँ पर उस रिटर्न में गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया जाएगा। उस रिटर्न में गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। तो ये रहा कास्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट टू एंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स अपॉन टैक्स, जिसे कि डबल टैक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है। और इस कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जीएसटी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।